चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके घर के लाइटिंग सिस्टम की, आपके घर के प्रकाश व्यवस्था की बात करेंगे कि आपके घर में जो रोशनी है, जो लाइट है, उसका आपकी किस्मत के साथ क्या संबंध है और कैसे वो आपके जीवन पर, आपके ग्रहों पर, आपकी सोच और आपके मूड पर असर डालता है। नेचुरल लाइट हो या कृत्रिम प्रकाश हो, आर्टिफिशियल लाइट हो, इस लाइट का पूरा मामला क्या है, आज चाल चक्र में यही सुलझाएंगे। चलिए बताते हैं आज आपको चाल चक्र में क्या खास है। चाल चक्र में आज आप जानेंगे कि आपके घर की लाइटिंग दरअसल कैसी होनी चाहिए। घर में सही प्रकाश होने से जीवन का अंधकार दूर होगा, घर का तो दूर होगा ही, आपके जीवन की तमाम मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। भाई ये तो बताएंगे ही, राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी, खुलेगा भाग्य का दरवाजा आपके लिए और आप जानेंगे कि कौन सी राशि उसमें से बाहर आएगी। शुभ पहर की चर्चा करेंगे और लेंगे आपके कॉल्स, देंगे आपके सवालों के जवाब। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। घर की लाइट को जला लीजिए और जान लीजिए कि घर की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, लेकिन उसके पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र और स्वाति के उपरांत विशाखा नक्षत्र भी रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। और दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। घर की लाइटिंग की बात हो, हम घर में बल्ब लगाते हैं, तमाम तरह की डेकोरेटिव लाइटें लगाते हैं, तमाम शैंडिलियर्स लगाते हैं, घर को बहुत तरह से लाइट से डेकोरेट करते हैं और एक से एक तरह की खूबसूरत लाइटें हम घर में इस्तेमाल करते हैं। बेडरूम में अलग करेंगे, किचन में अलग करेंगे, लिविंग एरिया में अलग करेंगे। वैसे तो लाइट से हमारा मन खुश हो जाता है, जगमगाता हुआ घर दिखाई देता है, लेकिन ये लाइटिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पता हो या ना हो आपको, आप तो वैसे ही सुंदर लाइट जो दिख रही है वो लाके लगा लेते हैं, लेकिन ये लाइटिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, केवल खूबसूरती के आधार पर नहीं, बल्कि इसके द्वारा पैदा होने वाले प्रकाश के आधार पर भी। कैसे? देखिए, अगर हम लाइटिंग की बात करें, सबसे पहले जानिए कि इस जीवन को चलाने के लिए प्रकाश एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा है। प्रकाश का कोई डायमीटर नहीं है, कितना मोटा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, प्रकाश का कोई डायमीटर नहीं है। और प्रकाश की गति इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रकाश से ज्यादा गतिवान दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है मन। तो प्रकाश एक बड़ी महत्वपूर्ण ऊर्जा है, बड़ी शक्तिशाली है और बहुत प्रभावशाली है। हमारे जीवन पर इसका बड़ा गहरा असर होता है। शरीर पर और मन पर इस प्रकाश का सीधा असर पड़ता है। इसीलिए अंधकार में डर लगता है, उजाले में अच्छा लगता है। अंधेरे में बच्चे जाने से या बड़े लोग भी अंधकार में जाने से डरते हैं। कारण क्या है? इसका सीधा असर जो होता है ना, लाइटिंग सिस्टम का, प्रकाश का, ये हमारे मन को प्रभावित करता है। भाई, शरीर पर और मन पर इस प्रकाश का सीधा असर पड़ता है। प्राकृतिक प्रकाश जो है, दुनिया में नेचुरल प्रकाश सिर्फ एक ही सत्ता का है, वो है सूर्य का। तो जो प्राकृतिक प्रकाश है, सूर्य वाला प्रकाश है, ये शरीर और मन तो छोड़िए, ये आपकी आत्मा तक को प्रभावित करता है। शुरुआत सूर्य के प्रकाश से होती है और बाद में ये ईश्वर के प्रकाश तक पहुंच जाता है। इसीलिए जो प्राकृतिक प्रकाश है, जो नेचुरल लाइट है, उसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया के सारे बल्ब लगा दिए जाएं तो भी सूर्य जितना प्रकाश पैदा नहीं कर पाएंगे, और अगर कर भी लें तो उस प्रकाश के अंदर वो गुण नहीं होगा जो बात सूर्य के प्रकाश की है या प्राकृतिक प्रकाश की है। अगर हम किसी घर में रहते हैं तो वहां पे प्रकाश की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। लाइटिंग सिस्टम
एक्सीलेंट होना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर घर में लाइटिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा, घर में प्रकाश की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, तो घर में बहुत सारी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। बीमारी की समस्या, मन की समस्या, पैसे की समस्या, करियर की समस्या। लाइट से इन समस्याओं का सीधा कनेक्शन है। दुनिया में 3 चीजें ऐसी है जो आपकी जिंदगी को बदल के रख सकती हैं: रंग, तरंग और इनके साथ मिला हुआ प्रकाश। तो अगर प्रकाश का सिस्टम ही घर में अच्छा नहीं होगा तो बहुत सारी चीजें आपके घर में बिगड़ जाएंगी, जाने अनजाने खराब हो जाएंगी, और अगर वो खराब हो जाएंगी तो बहुत सारी समस्या आपको परेशान करेगी। इसलिए घर में जब लाइटिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि अच्छा उस दीवार पे 2 बल्ब लगा दो, एक यहाँ लगा दो, बाथरूम में हल्की लाइट लगा दो, किचन में तेज लगा दो, बालकनी में ऐसी लगा, मतलब लाइटिंग करनी है तो कर लिया। और कुछ लोग लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग के लिए नहीं करते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं। जगह जगह शैंडिलियर लगा दिया, बड़ी सुंदर से डिजाइन वाली लाइट लगा दी, लेकिन वो जलती कितना है, यूज कितना होती है, भगवान ही जानते होंगे। तो घर की लाइटिंग बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर बात करती है, बताती है। और घर की लाइटिंग को अगर आप ठीक रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप ठीक रख सकते हैं। कैसे ध्यान रखें? घर में जब लाइटिंग की व्यवस्था हम देख रहे हैं, जब हम प्रकाश की व्यवस्था देख रहे हैं, तो घर की लाइटिंग में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, घर में प्राकृतिक प्रकाश जरूर आना चाहिए, इसका कोई जोड़ नहीं है। देखिए, अगर आप कहते हैं कि मैं ऐसे घर में रहता हूं जहां सूरज की रोशनी नहीं आती, कोई उपाय बता दीजिए। उपाय 1 महीना 15 दिन का हम कर सकता है, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसका कोई सलूशन नहीं है। सूर्य के प्रकाश का कोई जोड़ नहीं है दुनिया में, इसलिए उसका कोई सलूशन नहीं है। अगर ऐसे घर में रहते हैं जहां प्राकृतिक प्रकाश नहीं आता, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आप मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए घर में प्राकृतिक प्रकाश जरूर आना चाहिए। कुछ घर तो ऐसे होते हैं जहां एक आध कमरों में दिन के समय में भी लाइट जलानी पड़ती है, क्योंकि कमरे में लाइट आती ही नहीं है। रोशनी छोड़िए सूरज की, नॉर्मल दिन की रोशनी भी नहीं आती है कि घर में कुछ दिखाई दे, वहां भी बल्ब जलाना ही पड़ता है। तो ऐसे घर में आप रह रहे हैं जहां प्राकृतिक प्रकाश नहीं आ रहा है, तो फिर महादेव ही रक्षा करेंगे आपकी। इसके अलावा घर के हर कोने में, हर स्थान पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ड्राइंग रूम बड़ा अच्छा है, बेडरूम बड़ा अच्छा है, बालकनी अंधेरी है, घर का मेन डोर अंधेरा है, पढ़ने के कमरे में लाइटें नहीं है सही। तो घर के हर स्थान पे प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था हो। लाइटिंग में थोड़ा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन लाइट को अच्छा करने से बहुत फायदे होंगे। इसलिए घर के हर स्थान पर प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था जरूर करिए। सूर्य का प्रकाश घर में अगर कम आता हो, नहीं आता हो, तो उसका कोई सलूशन नहीं है। इसलिए अगर कम आता हो तो घर में पीली रोशनी का इस्तेमाल करना चाहिए। रोशनी तो खैर आजकल मल्टी कलर की आती है, लेकिन ज़्यादातर रोशनी को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक पीली रोशनी और एक सफ़ेद रोशनी। जो पहले ज़माने के बल्ब आते थे उनकी रोशनी पीली होती थी, येलोइश होती थी, और आजकल के जो बल्ब आते हैं उनकी रोशनी सफ़ेद होती है, वाइट होती है। तो सूर्य का प्रकाश अगर घर में कम आता हो तो थोड़ा सा येलो टोन वाला, पीली रोशनी वाला मामला रखें, इससे आपको फायदा अवश्य होगा। प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। अगर आपसे कोई कहे कि प्रकाश किस रंग का होता है, प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। जिन जिन जगहों से होकर प्रकाश गुजरता है उन रंगों को एब्जॉर्व कर लेता है, इसीलिए प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। और इसीलिए हम कहते हैं कि ईश्वर प्रकाश है, क्योंकि ईश्वर का भी कोई रंग नहीं होता, ईश्वर भी निराकार है, इसीलिए प्रकाश माने ईश्वर हो जाता है। तो प्रकाश का कोई रंग नहीं होता। प्रकाश जिस तरह के ऑब्जेक्ट से गुजरता है उस तरह का रंग उसके अंदर हमें दिखाई देता है। तो नॉर्मली घर में सफेद रोशनी का इस्तेमाल करिए। व्हाइट कलर का यूज करने से, व्हाइट लाइट का यूज करने से काफी फायदे होते हैं, काफी चमक, काफी ब्राइटनेस आ जाती है। 3 जगहों पे घर में ज्यादा प्रकाश चाहिए, थोड़ा ज्यादा लाइट लगाइए। लाइट अच्छी, सुंदर, तेज। आजकल तो LED लाइट आ गई है जो काफ़ी सस्ती भी है, बिजली भी बचाती है और बढ़िया लगती भी है। तो घर का जो लिविंग एरिया है, जहाँ ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं, नाश्ता कर रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो लिविंग एरिया में ही रहते हैं, दिन भर रात में खाली सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं। तो घर के लिविंग एरिया में लाइट बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि लाइट जली एकदम जगमग करने लगा घर। लिविंग एरिया को बहुत लाइटेड बनाइए, बहुत लाइट चाहिए वहाँ। दूसरा, रसोई घर। रसोई घर में खाना पकता है और प्रकाश से पावरफुल एंजाइम्स पैदा होते हैं जो खाने को पकाने में, खाने को आगे बढ़ाने में और खाने को गुणवर्धक बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं।
इसीलिए रसोई में भी प्रकाश की बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरी जगह, जो घर का मुख्य द्वार है वो दरअसल सूर्य का जगह है, सूर्य का स्थान है। जैसे सूर्य कुंडली का प्रमुख ग्रह होता है, सूर्य नवग्रह मंडल का राजा है, वैसे ही घर का जो बेसिक स्थान है वो तो मुख्य द्वार है। बिना मुख्य द्वार पे गए हुए घर में घुसेंगे कैसे? इसीलिए मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर ज्यादा प्रकाश की व्यवस्था करिए, क्योंकि वो स्थान ही सूर्य का स्थान है। और बाकी जगहों पर सामान्य प्रकाश की व्यवस्था कर सकते हैं। लाइट हर जगह अच्छी चाहिए, लेकिन लिविंग एरिया में, किचन में और मेन डोर पे ज्यादा लाइट चाहिए। पढ़ने की जगह पर, जहां पर आप पढ़ते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां भी ज्यादा प्रकाश चाहिए। वहां भी लाइट कम ना रखें। अपने काम करने वाली जगह पे जो लोग कम लाइट रखते हैं, अंधकार रखते हैं, उनको काम का कभी क्रेडिट नहीं मिलता। काम करते हैं कोई, क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। इसलिए जहाँ पे आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, जहाँ पर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, काफ़ी शानदार होनी चाहिए। बेडरूम में अंधकार मत करिए। लोगों को लगता है कि बेडरूम में सोना ही है, हल्की लाइट ना भी रहे तो काम चलेगा, अंधेरे में सो जाओ। बेडरूम में अंधकार मत करिए। अंधकार माने लैक ऑफ लाइट। अंधकार कुछ नहीं होता, जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार है। एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। अंधकार जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, अगर प्रकाश है तो अंधकार का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए बेडरूम में अंधकार मत करिए। बेडरूम में अंधकार करने से आप दिक्कत में आ सकते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन शरीर धीरे 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 निगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसीलिए बेडरूम में सोते समय भी हल्की लाइट अगर आप जलाए रखें, मध्यम लाइट, पहले नाइट लैंप आते थे, अब आजकल आते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मध्यम लाइट लोग जलाते थे, नाइट बल्ब जलाते थे। तो नाइट बल्ब ही अगर कमरे में जलता रहे, हल्की रोशनी 1 वाट की, आधे वाट की, 2 वाट की अगर बल्ब जलता रहे, जिससे बेडरूम बिल्कुल अंधेरा ना हो, हल्की सी लाइट दिखाई देती रहे, ऐसा करके भी सोएंगे तो अच्छा रहेगा। कभी भी बिल्कुल अंधकार में रहने की कोशिश मत करिए। क्या सोना, क्या जगना, क्या खाना, क्या पीना, अंधकार में रहने के परिणाम जीवन में अंधकार पैदा करते हैं, इस बात को याद रखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में जो लाइटिंग है, जो प्रकाश की व्यवस्था की गई है, इससे लाभ कैसे उठाएं? घर की लाइटिंग में ऐसा क्या परिवर्तन करें, ऐसा क्या चेंज करें जिससे घर में लाभ हो जाए? भाई, किस्मत चमक उठे, ग्रह मजबूत हो जाए। लाइट से कैसे बदलेंगे? अब देखिए जादू। लाइट का जादू क्या है? बच्चों का अगर कमरा है घर में, जहां बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, रहते हैं, आजकल अमूमन लोग अपने घरों में एक कमरा बच्चों का बनवा देते हैं, जहां बच्चे खेलते कूदते, पढ़ते लिखते, खाते पीते हैं, सोते भी वही हैं बहुत सारे बच्चे। तो बच्चों के कमरे में रंग बिरंगी लाइट जरूर लगवा दीजिए, अलग अलग रंगों की, लाल, हरा, नीला, पीला, छोटी छोटी लाइट पूरे कमरे में लगवा दीजिए। मल्टी कलर लाइट ढेर सारी लगवा दीजिए, लेकिन जो बेसिक लाइट होगी वो सफेद होगी। सफेद रंग की एक बड़ी सी लाइट भी चाहिए, ताकि छोटी छोटी रंगीन लाइटों के साथ वाइट कलर ढेर सारा उस कमरे में, ढेर सारा प्रकाश भी मौजूद रहे। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी लाइट में ही रहना है, सफेद लाइट की जरूरत नहीं है, नहीं, सफेद लाइट तो चाहिए ही। एक बड़ी सी लाइट वाइट रंग की आप लगवा दीजिए, चाहे बल्ब लगवा दें, चाहे रॉड लगवा दें, चाहे जो भी लगवा दें, लेकिन छोटी छोटी रंग बिरंगी लाइट लगवाएं। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है ना, बच्चों के अंदर जो संभावनाएं हैं, वो निकल कर बाहर आ जाएंगी। बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग में डाइवर्ट होगा। बच्चे के अंदर मेडिकल वाला पार्ट मजबूत है, वो आगे आ जाएगा। बच्चे को चोट बहुत लगती है, चोट चपेट बंद हो जाएगी। बच्चा खाना नहीं खाता, खाना खाने लगेगा। बच्चे का डाइजेशन खराब रहता है, वो ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? जो अलग अलग रंग है ना, लाल, हरा, नीला, पीला, जब ये जलते रहेंगे, अलग अलग कलर जब चलते रहेंगे, तो अलग अलग रंगों का जो प्रकाश है वो अलग अलग ग्रहों को मजबूत कर देगा। और सफेद माने तो सूर्य होता ही है, तो सफेद से सूर्य भी मजबूत हो जाएगा। तो एक तरह से देखें तो रंग बिरंगी लाइट बच्चों के कमरे में लगाने से और मुख्य लाइट सफेद लगाने से, बड़े छोटे से उपाय से उनके सारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे, सारे ग्रह प्रबल हो जाएंगे, और जो उनके अंदर संभावनाएं छिपी हुई हैं वो बाहर आ जाएंगी। घर में अगर कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, बुजुर्ग है, तो ऐसे कमरे में उसे रखें जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। उनको सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक आवश्यकता है। सूर्य के प्रकाश में जीवनी शक्ति होती है, याद रखिएगा इस बात को। सूर्य का प्रकाश मरे हुए व्यक्ति को जीवन दे सकता है। आपको पता नहीं, मालूम है कि नहीं,
वाराणसी में एक बड़े भारी सन्यासी हुए थे, स्वामी विशुद्धानंद परमहंस देव। विशुद्धानंद ने सूर्य के प्रकाश पर एक प्रयोग किया था। उन्होंने एक यंत्र बनाया था सूर्य के प्रकाश का, जिसमें सूर्य का प्रकाश जब उस यंत्र से होके आता था तो मरे हुए व्यक्ति को जीवन देता था, मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो जाता था। वो यंत्र मौजूद है, लेकिन लोग उसके अभी भी प्रयोग का तरीका नहीं जानते। वो विज्ञान अभी भी शायद अज्ञात रह गया है। तो सूर्य का प्रकाश जो है ना, वो लाइफ स्पैन को बढ़ा देता है, रोगों को दूर कर देता है। तो जो बीमार लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, कम से कम जो 60+ हो गए हैं, ऐसे कमरे में रहें जहां पर सूर्य का प्रकाश जरूर आए। अब अगर बच्चों को कुर्बानी देनी पड़ती है माता पिता के लिए कि माता पिता को ऐसे कमरे में कैसे रख दें, तो भैया अपना कमरा छोड़ दीजिए। अगर वहाँ पे सूर्य का प्रकाश आता है तो माता पिता को, वृद्धों को उसी कमरे में रखें। उससे उनकी लाइफ स्टाइल बड़ी बढ़िया हो जाएगी, वो स्वस्थ हो जाएंगे। और वृद्धों के कमरे में, बुजुर्गों के कमरे में, बीमार लोगों के कमरे में एक हरे लाइट की व्यवस्था जरूर करें। एक हरे रंग का बल्ब लगा दें। जो हरा रंग है ना, और जो इसकी लाइट है, ये क्या करती है? ये हीलिंग करती है। शरीर में आंतरिक कोई दिक्कत है, कोई एक्सटर्नल दिक्कत है, बाहर की कोई दिक्कत है, कोई मन की समस्या है, कोई भावनात्मक दिक्कत है, तो इसको दूर करने में हरा रंग बड़ा कारगर होता है। और जब हरा रंग प्रकाश के साथ मिल जाता है तो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए हरी लाइट की व्यवस्था भी उनके कमरे में करिए। और रात में जब वो सोते हैं तो हरी लाइट जला दीजिए, बाकी लाइट बुझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए फायदा। अगर मन तनाव में रहता हो, मानसिक रोग ज्यादा हो, मानसिक बीमारियां हो, डिप्रेशन हो, चिड़चिड़ापन हो, चिंता बहुत होती हो, बात बात में आंसू आने लगते हो, इमोशनल पार्ट लीड कर रहा हो, ऐसी दशा में ये समझना चाहिए कि एक तो दिमाग में जो सेरोटिन है ना, दिमाग में अलग अलग हार्मोन्स का खाना बना होता है। एक हार्मोन्स ज्यादा, एक कम, तो अलग अलग केमिकल कंपाउंड होता है दिमाग में। उसमें जब सेरोटिन कम हो जाता है तो दिमाग में जो खुश रहने की जो आदत है ना, वो कम हो जाती है। और सेरोटिन बढ़ता कैसे? प्रकाश से बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाता है। इसीलिए जिनको मानसिक समस्या ज्यादा रहती हो, वो ज्यादा लाइट का इस्तेमाल करें। कमरे में रहें, खूब लाइट जलाए रखें, लगे कि हाँ चकाचौंध रोशनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिजली का बिल बढ़ाते जाइए, LED लाइट जलाइए, कम बिल में आपको अच्छा फायदा होगा। तो ढेर सारा लाइट रहे, लाइट में रहिए, लाइट में सोइए। प्रकाश में जितना रहेंगे आप, चकाचौंध प्रकाश में रहिए, आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति में इंप्रूवमेंट हो रहा है और आप इमोशनली ठीक हो रहे हैं, दवाइयाँ ज़्यादा बेहतर काम कर रही हैं और आपकी चिंता करने की जो टेंडेंसी है वो दूर हो रही है। इसीलिए जब आदमी डिप्रेशन में जाता है ना, तो अंधकार में जाता है। अकेला बैठूंगा, कमरे की लाइट बुझा दो, क्योंकि डिप्रेशन अंधकार को बड़ा सूट करता है। अंधकार और डिप्रेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब प्रकाश ज्यादा हो जाता है तो अपने आप डिप्रेशन डाउन होना शुरू हो जाता है। चारों तरफ लाइटिंग करके बीच में प्रार्थना अगर की जाए तो विशेष फायदा होता है। पुराने जमाने में एक परंपरा थी कि चारों तरफ दीपक लगा देते थे, या मोमबत्तियां आज भी चारों तरफ जला देते हैं गोल करके, और बीच में बैठ के पूजा करते हैं। तो चारों तरफ लाइट रहे, चाहे मोमबत्ती की हो, चाहे दीपक की हो, चाहे बिजली का बल्ब जल रहा हो, बीच में बैठ के प्रकाश प्रार्थना करेंगे आप, तो क्या होगा? प्रकाश के बीच में प्रार्थना करने से प्रकाश से कनेक्ट करना बड़ा आसान होता है, अद्भुत हो जाता है। इसीलिए देखिए कि हिंदू परंपराओं की अगर हम बात करें तो हम हर पूजा में दीपक जलाते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ईश्वर जो है वो प्रकाश ही तो है। ठीक है, हम मूर्ति की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ईश्वर इस मूर्ति से ऊपर की सत्ता है। इस मूर्ति के माध्यम से हम अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हमारा ईश्वर दरअसल इस प्रकाश के रूप में विद्यमान है। इसीलिए हम दीपक जरूर जलाते हैं। तो चारों तरफ लाइट करके बीच में अगर आप बैठ के प्रार्थना करिए, आप देखेंगे आपको विशेष फायदा होगा। अगर आप एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, मन आपका बहुत चंचल होता है, खासतौर से जो विद्यार्थी हैं, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, जिनका एग्जामिनेशन सर पे आ गया है, जिनको पढ़ाई लिखाई करनी है, या जो लोग पढ़ाई लिखाई वाला काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट हैं, जिनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, टेबल पे काम अधिक करना होता है, ऐसे लोग अगर अपने टेबल पे टेबल लैंप रख लें और टेबल लैंप की रोशनी में पढ़ना लिखना शुरू करें तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। टेबल लैंप की जो रोशनी है, जो एक विशेष एंगल से आती है, ये मन को कॉन्सेंट्रेट कर देती है, मन को एकाग्र कर देती है, मन भटकने नहीं पाता है। एक और खास रंग की लाइट है, नीले रंग की लाइट। नीले रंग की लाइट में एक जादू होता है।
उस जादू पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो राशियों का हाल, शुभ पहर, भाग्य का दरवाजा खोलेंगे और आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय, निरोगी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको प्रकाश के बारे में बताया, आपको बताया घर की लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, घर की लाइटिंग का पूरा मामला क्या है। अब हम आपको बताएंगे आपके राशियों का हाल क्या है, आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, भाग्य का दरवाजा खुलेगा किसी खास राशि के लिए, शुभ पहर में आप जानेंगे आज के दिन कौन सा काम करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा नीले रंग का प्रकाश, नीले रंग की लाइट के विशेष प्रभाव हैं, वो क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने का सरल उपाय, निरोगी भव। रोज सुबह नाश्ते के साथ 1 चम्मच शहद जरूर ग्रहण करें और शहद को पानी के साथ ग्रहण करें। 1 चम्मच शहद ले लें, 1 गिलास पानी पी लें, नॉर्मल वाटर, सामान्य पानी। अगर ऐसा रोज किया जाए तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है शरीर में वो कम होने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए वरदान है ये, और जिनको कार्डियो की प्रॉब्लम है, हृदय की समस्या है, उसमें भी खूब फायदा होता है। बहुत बार रेगुलर शहद खाने से कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही है, हाई बीपी की जो समस्या है, उच्च रक्तचाप की जो समस्या है, उसमें भी लाभ होता है। तो राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आकस्मिक धन मिलने की संभावना बनी हुई है। संतान पक्ष से आपको सुख भी मिल रहा है और लगता है किसी छोटी मोटी यात्रा पर भी आप जाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा तकरीबन 81%। वृष राशि, जीवन में परिवर्तन दिख रहा है, परिवार में खुशहाली दिखाई दे रही है और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिल रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 76%। मिथुन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी आपको। अचानक आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अपने पारिवारिक संबंधों पर आपको ध्यान अवश्य देना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा तकरीबन 65%। कर्क राशि, अगर काम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कोशिश करके देखें, आपके काम पूरे होंगे। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा और सबसे बेहतर बात क्या है, आपका स्वास्थ्य भी लगातार अच्छा होता चला जाएगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नया कारोबार बिल्कुल शुरू ना करें। लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 53%। कन्या राशि, देखिए इस समय यात्रा करना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, यात्रा ना करें। धन के नुकसान से बचाव करें, शाम तक सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 47%। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मान सम्मान मिलने की संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी कि सिल्वर और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिल पा रहा है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। हो सकता है इस समय आपके नए मित्र बने, मित्रों के साथ संबंध मधुर भी हो जाएं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 91%। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा आपको। स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 60%। कुंभ राशि, सेहत में मजबूती दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। उपहार और सम्मान का लाभ भी आपको प्राप्त हो रहा है। शुभ रंग ग्रे है और भाग्य है 54%। मीन राशि,
संपत्ति की तमाम मुश्किलें आपकी हल होंगी, आर्थिक फायदे भी आपको जरूर होंगे, वाहन सुख की प्राप्ति होती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 87%। भाग्य का दरवाजा खोलेंगे और उसमें से खास राशि भी बाहर आएगी, लेकिन फिलहाल एक दर्शक से बात करते हैं। झारखंड से जुड़ रही है हमारे साथ, ऋतु है। ऋतु बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। बेटी के बारे में पूछना है सर। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? 6 जून 1999। 6 जून 1999। जी हाँ। समय बताइए। 8:40 सुबह में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सहरसा, बिहार। पूछिए, सवाल क्या है? वो पढ़ाई तो उसका बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत जल्दी नर्वस हो जाती है। अभी 12 का एग्जाम दे रही है, बहुत परेशान हो जाती है। तो आप क्या जानना चाहती है कि नर्वस क्यों होती है, क्या किया जानना जाए? चाहते उसका भविष्य कैसा रहेगा, आगे वो क्या करेगी। बेटी की कुंडली बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है कुंभ, और कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल, वो कुंडली के चौथे खाने में बैठा है, तुला राशि में। एक तो चंद्रमा को जो निचला इलाका है कुंडली का, 6वां 7वां 8वां भाव, ये सूट नहीं करता। और दूसरा, लग्न का मालिक 8वें खाने में जाएगा तो सेहत कमजोर होगी, और सेहत में भी जो मन वाला पार्ट है वो कमजोर हो जाता है। चंद्रमा अष्टम में बैठने पे वैसे भी मानसिक परीक्षा बहुत लेता है, और इस कुंडली में मानसिक परीक्षा वाला पार्ट काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। इसलिए मन की समस्याएं तो है, नर्वसनेस है, घबराहट है, बेचैनी है, ये सब दिख रहा है। बट यह है कि जिंदगी ठीक चलेगी, क्योंकि बृहस्पति मंगल आमने सामने आ गए, और कुंडली का जो दूसरा नायक है मंगल के बाद बृहस्पति, वो केंद्र में बैठा हुआ है। अगर हम कॉन्फिडेंस वाले पार्ट को अच्छा कर दें, मन वाले पार्ट को अच्छा कर दें, तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 10-11 रत्ती, 10 से 11 रत्ती का देसी मूंगा, तांबे की अंगूठी में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में तांबे की अंगूठी में एक देसी मूंगा 10-11 रत्ती का मंगलवार की सवेरे इनको पहना दीजिए। और दूसरा, इनको बोलिए कि रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, और जल चढ़ाने के साथ ही साथ सूर्य के सामने खड़े होकर, बैठ के, जैसे भी संभव हो, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये 2 काम करें, जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। और वैसे भी कुंडली कह रही है कि अगर ये बच्चा एजुकेशन के सेक्टर में जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में जाए, जहाँ पे लोगों की सेवा की जा सकती हो, जहाँ पे लोगों की सहायता की जा सकती हो, ऐसे क्षेत्र में अगर ये जाके नौकरी करे तो बहुत सफलता मिलेगी। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कौन सी राशि निकल रही है भाग्य के दरवाजे में से। भाग्य का दरवाजा आज खुल रहा है तुला राशि के लिए। तुला राशि के लोगों के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। क्या करेंगे आप? पूजा स्थान पर पीली मिठाई अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा। पीली मिठाई कोई भी हो सकती है, और ऐसा करने से जो वर्तमान में समस्या चल रही है, तुला राशि वालों की एक प्रेजेंट एक समस्या है, वो है रिश्तों को लेकर थोड़ी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं इनकी, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। जो रिश्तों का मनमुटाव है वो भी गायब हो जाएगा, और इसके अलावा भी कोई वर्तमान समस्या चल रही है तो निश्चित रूप से उसका समाधान आपको मिल जाएगा। तो हम नीले रंग के लाइट की बात कर रहे थे। देखिए, नीला रंग एक बेहद रहस्यमयी रंग है, और नीले रंग के अंदर गहराई बहुत होती है। इसीलिए आप देखिए, भगवान कृष्ण को नीला दिखाते हैं, राम को दिखाते हैं, शिव को दिखाते हैं, क्योंकि जो नीला रंग है ना, उसके अंदर एक डूबने वाली एक डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। समुद्र का रंग भी नीला ही तो होता है। अब जब नीले रंग के प्रकाश की बात की जाती है, ब्लू लाइट की बात की जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लू लाइट का इस्तेमाल करने से दिमाग बहुत शार्प हो जाता है, बहुत ताकतवर। और ब्लू लाइट का इस्तेमाल करने से ध्यान करने में, आध्यात्मिक उपलब्धि करने में बड़ी सहायता मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मान लिया आपको थोड़ी पढ़ाई करनी है, हल्के नीले रंग की लाइट कमरे में इस्तेमाल कर लीजिए, सफेद लाइट के साथ पढ़िए, फायदा होगा। ध्यान कर रहे हैं, नीली लाइट जला लीजिए, नीली लाइट में बैठ के ध्यान करिए, उससे भी फायदा होगा। लेकिन ज्यादा अगर ब्लू लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ये फियर साइकोसिस भी पैदा करता है, ये भय की वृत्ति भी पैदा करता है। इसलिए नीले रंग की लाइट का इस्तेमाल कम करना चाहिए, जहां जरूरत हो वहीं करिए। ज्यादातर अगर नीले लाइट का इस्तेमाल किया जाए तो ये व्यक्ति के मन में भय पैदा करता है, ये व्यक्ति के मन में वहम और शक भी पैदा कर देता है।
एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, पानीपत से ज्योति है, उनसे बात करते हैं। ज्योति, स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपने मामा के लड़के के बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 14/6/1994। 14/6/1994। समय बताइए। सुबह के 9 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? पानीपत में। पंडित जी, क्या जानना चाहती है? तो उन्हें ब्लीडिंग होती है, उन्हें कुछ जानना था कि वो कैसे आराम मिलेगा। देखो, जो मंगल है ना, वो रक्त का मालिक है। मंगल को ही रक्त का मालिक कहते हैं और मंगल की वजह से ही ये समस्या इस कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा इनका जांच वांच भी करवा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि बार बार शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन का बैलेंस है वो बिगड़ता है, इस वजह से दिक्कत होती है। ये न्यूरो प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कर्क लग्न, कर्क राशि है, मंगल थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। तो एक इनको मोती पहना दी जाए, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में सफ़ेद धागे में सोमवार की रात को, उससे इनको फायदा होगा। और रोज सुबह इनको बोलिए 1 बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ये संकट मोचन हनुमानाष्टक का रोज सुबह पाठ करें। एक मोती बनवा के पहने और जरा नवंबर तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। नवंबर के बाद से स्थितियों में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो आज हमने बात की घर की लाइटिंग व्यवस्था के बारे में। अलग अलग रंगों का प्रकाश जीवन में कैसे असर डालेगा और कैसे उसे मैनेज करेंगे, ये हमने जाना। अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। चूंकि आज संकष्टी चतुर्थी है, इसलिए आज भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें। कितना भी कर सकते हैं, 1 करें, 2 करें, 3 करें, भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करें। ऐसा करने से काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं, आपके काम में जो दिक्कतें चली आ रही हैं, निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय होगा शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते। नमस्कार।